महिरा ने आते ही कहा, भाभी आपको सब याद आ गया। आई एम सो हैप्पी भाभी, अब सब पहले ही तरह होगा। महिरा खुश होते हुए बोली। महिरा आंखों में खुशी से चमक रही थी। स्माइल 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 स्माइल। महिरा फिर चहकते हुए बोली, भाभी आपको पता है, भाई ने सबको बता दिया है अब कि आप ही उनकी वाइफ हो। अब सारी दुनिया जानती है कि आप ही विराट गोयनका की वाइफ है। विराट गोयनका द सुपरस्टार की वाइफ वेदिका गोयनका है, जो एक डॉक्टर है और फिलहाल पीजी कर रही है। महिरा इतना कह के कहने लगी, भाभी अब आप देखना आपसे मिलने वाला की कैसे लाइन लगती है, क्योंकि अभी तक सब लोग आपके सब कुछ याद आने का वेट कर रहे थे, पर अब जब आपको सब याद आ ही गया है तो बस सब अब आएंगे। महिरा का इतना कहना था कि नेहा बोली, बिल्कुल शी कहा महिरा तुमने। मैंने शाहिल को मैसेज कर दिया है, उसने सबको बता दिया होगा, तो देखना सब आएंगे। वेदिका ये सब सुनकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले। वो नासमझ सी होकर कभी महिरा को देखती कभी नेहा को। उसको इस तरह परेशान होता देख मोहित आगे आकर बोला, भाभी इतना परेशान नहीं होते, अभी तो आपको सभी लोगों के उल्टे सीधे सवालों के उल्टे सीधे जवाब भी देने हैं। इतना कह के मोहित हल्का सा हंस दिया, स्माइल स्माइल। पर मोहित की इस बात पर महिरा मन ही मन हंस दी और धीरे से बोली, आप हर किसी को कितने आराम से टैकल कर लेते हैं। महिरा प्यार से मोहित को ही देखे जा रही थी। मोहित भी तिरछी नज़र से महिरा को देख रहा था। दोनों की नज़रें एक दूजे से दूर थी, पर दिल एक दूजे के पास ही था। महिरा को इस तरह मोहित की तरफ होते झुकाव का पता ही नहीं है। महिरा वेदिका और नेहा के साथ बाहर लॉन में आ गई और मोहित विराट के पास अंदर चला गया था। विराट अभी अपने कमरे में बैठकर वेदिका के केस से जुड़ी बातें ध्रुव से कर रहा था। दूसरी तरफ विराट के पास बार बार उसके प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन वालों के भी फोन आ रहे थे। असल में विराट की नई फिल्म रिलीज होने वाली थी, तो उसके लिए ही सब विराट को फोन कर रहे थे। पर विराट के पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं था, वो बस वेदिका के केस में ही बिजी था, इसलिए उसने सबको थोड़ा और वेट करने को कहा था। विराट अभी फोन में ही बिजी था, तब तक मोहित आ गया। विराट ने मोहित को बैठने को कहा। थोड़ी देर बाद विराट का फोन कट गया था। विराट थोड़ा पास खिसक कर मोहित के पास आया और इससे पहले कि विराट कुछ कहता मोहित कहने लगा, बधाई हो विराट, भाभी को सब याद आ गया है और अब वो पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं। ये सब जानकर मेरे तो पैर ही नहीं रुक रहे थे, इसलिए ऑफिस से मैं और महिरा भागकर घर आ गए। आज भाभी बहुत खुश है। और महिरा वो तो खुशी के मारे पागल ही हो रही थी, इसलिए वो अपनी भाभी के पास ही चिपक कर बैठ गई है। टंग आउट, मोहित ने थोड़ा सा हंस के कहा। तो विराट बोला, हाँ यार अब सब ठीक है। वेदिका की चिंता थी, पर अब वो पूरी तरह ठीक है, तो अब मैं भी खुलकर उस लड़की को सजा दिलवा सकता हूँ जिसने मेरी वेदिका के साथ ऐसा किया। उसे एक लड़की होकर भी शर्म नहीं आई। वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? उसे सब समझना होगा, वो भी उसी की भाषा में। विराट ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। अनअम्यूज्ड अनअम्यूज्ड। मोहित भी विराट की अग्री होकर बोला, हाँ तू सही कह रहा है। वैसे भी कुछ लड़कियां लड़कियों के नाम पर कलंक होती है, तो ऐसी लड़कियों को उनकी औकात बटन जरूरी होता है। मोहित ने भी थोड़ा सा गुस्से वाली टोन में कहा। स्मर्क स्मर्क। विराट मोहित से बोला, अच्छा वो सब तो मैं देख लूंगा, पर तेरे लिए को काम बताया है वो तू कर रहा है ना अच्छे से? मोहित बोला, जी भाई मैं पूरे टाइम तेरे ऑफिस में ही रहता हूँ और महिरा वो बहुत ही मेहनती लड़की है, सारी चीजें अपनी नज़रों से देखती है तब जाके अप्रूव करती है, फिर उसके साथ मैं भी हूँ तो काम आसान हो जाता है। पर ऑफिस में अभी मुझे और महिरा को ऐसा कोई और लगा नहीं जिसपे हम लोगों को शक हो सके। सभी अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, फिर भी हम लोग अलर्ट हैं। और अगर कोई और भी होगा जो तुम्हारे ऑफिस में रहकर ही तुम्हारे साथ धोखाधड़ी कर रहा होगा तो वो जल्दी पकड़ा जाएगा। तू ऑफिस की चिंता मत कर, भाभी के केस को सॉल्व होने के बाद अच्छी पार्टी का इंतजाम कर ले तू। मोहित ने विराट की तरफ हंसते हुए कहा। ग्रिन ग्रिन टंग आउट। जिसपे विराट भी हल्का मुस्कुरा के बोला, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, पर पार्टी भी जरूर होगी। बस कुछ दिन और तू महिरा के साथ संभाल ले, उसके बाद तू अपने काम पर ध्यान देना। इतना कह के मोहित से बोला, चल तेरी भाभी के पास चलते हैं। वेदिका अभी गार्डन में थी, अब उसके पास उसकी कॉलेज के कई सारे दोस्त आ गए थे उससे मिलने, तो वो बस उन्हीं सबसे घिरी बैठी थी। वो सब वेदिका से विराट के ही बारे में बात कर रहे थे। वेदिका सभी को हंसकर जवाब दे रही थी। वेदिका को पता ही नहीं चलता था कि कोई उसको इस तरह छुपकर भी देख रहा है।
वेदिका अपने सभी दोस्तों में मगन थी। नेहा भी साहिल के साथ बैठ गई थी। आयशा तो बिल्कुल वेदिका से चिपक कर बैठी थी, कहीं कोई उसको पीछे बैठने को ना कह दे, इस डर से टंग आउट। वेदिका सभी से बात कर रही थी, कोई उससे उसकी शादी के बारे में बात कर रहा था तो कोई उनकी पहली मुलाकात के बारे में बात कर रहा था। वेदिका भी को सवाल सही लगता उसका जवाब दे देती, नहीं तो महिरा की तरफ देखती जिससे महिरा उस सवाल को काट कर आगे पूछने को कहती। ऐसे बहुत से सवाल वेदिका से उसके दोस्त कर रहे थे, तभी विराट भी अपनी कांच की गुड़िया को परेशान होता देख उसके पास आकर बैठ गया और अब आयशा को थोड़ा खिसक कर बैठना पड़ा था। टंग आउट। सभी लोगों में विराट को हाय बोला। विराट ने भी मुस्कुराकर सभी का अभिवादन किया था। किसी वो भी विश्वास नहीं हो रहा था विराट गोयनका द सुपरस्टार उनके सामने बैठा है और उसकी बीबी कोई और नहीं हमारी साथी है। सब ये सोच कर अपने आप को बार बार चिकोटी काट कर चेक कर रहे थे कि वो को देख रहे हैं, कहीं सपना तो नहीं है। फेयरफुल फेस, टीयर्स ऑफ जॉय। और आयशा वो तो अपने हाथों को अपने दोनों गालों से लगाकर बार बार पलके झपका कर देख रही थी कि ये विराट ही है ना। इतने टेंशन के बावजूद भी विराट के लुक पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा था, वो आज भी बहुत देसी लग रहा था। आयशा को खुद को ऐसे घूरता देखकर विराट हल्के से अपनी जगह से उठा और वेदिका और आयशा के बीच में आकर बैठ गया और आयशा की आंखों के आए अपने हाथ को हिलाकर बोला, आंखें एक जगह रखो साली साहिबा, मैं विराट गोयनका ही हूँ, आपकी फ्रेंड का पति और आपका जीजाजी। टंग आउट। विराट ने आयशा की फिरकी लेते हुए कहा, जिस पर सभी लोग हंसने लगे। टीयर्स ऑफ जॉय। वेदिका आयशा की हरकतें देखकर बोली, नौटंकी कही कि इसकी हरकतें यहाँ भी शुरू हो गई और इतना कह के हल्के से आयशा के सिर पर चपेट लगा दी। ग्रिन। टंग आउट। तब जाकर आयशा को होश आया और उसको विराट की कही बात का पता लगा, तो वो अपनी ही हरकत पे हंसते हुए बोली, नहीं मैं तो आपको जीजू बोलूंगी, चलेगा आपको। विराट ने भी अपना अंगूठा दिखाकर कहा, थम्स अप का चिन्ह, 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 दौड़ेगा साली जी। टंग आउट। एक बार फिर से सब विराट की बात पर हंस दिए थे। ग्रिन। अभी सब लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि विराट का फोन बजा। फोन की स्क्रीन पे आ रहे नंबर को देखकर विराट बोला, तुम लोग बात करो, मैं थोड़ा काम के बारे में बात करके आता हूँ। इतना कह के विराट सबको बाय कहता हुए वहां से आ गया और मोहित जी सबसे दूर बैठा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। वो विराट को ऐसे जाता देखकर वो भी उसके पीछे हो लिया था। वेदिका वापस अपने दोस्तों से बात करने में बिजी हो गई थी। वो लोग काफी देर तक बात करते रहे। फिर लास्ट में साहिल बोला, हे गाय, जब मुझे लगता है कि हम लोगों को डॉक्टर वेदिका को आराम करने देना चाहिए, वैसे भी वो अभी ठीक हुई है तो अभी इतना ही बहुत है, बाकी अब तो इनसे मिलना जुलना हॉस्पिटल में रहेगा भी, तो अभी हमें चलना चाहिए, ये भी आराम कर लेगी। साहिल की बात सभी को सही लगी तो सबने हाँ कहा सिवाय आयशा के। टंग आउट। फिर भी वो बेमन से बोली, ठीक है अभी चलते हैं, पर जल्दी से हॉस्पिटल ज्वाइन करना, हम सबको तेरा वेट है बेसब्री से। आयशा का इतना कहना ही था कि पूर्वी उसकी टांग खिंचाई करते हुए बोली, हम सबको नहीं सिर्फ तुझे बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि तुझे वापस से वेदिका का सिर जो खाना है। टंग आउट। इतना कहते ही वापस से सब लोग हंसने लगे। खैर सब लोग हंसते मुस्कुराते हुए वेदिका को बाय बोलकर वहां से चले गए। वेदिका भी अब महिरा के साथ अकेली ही गार्डन में बैठी थी। तभी वापस से विराट उसके पास आता दिखा। वेदिका उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा रही थी, पर विराट के चेहरे से साफ पता चलता था कि वो अभी गुस्से में है। वेदिका विराट के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, तब तक विराट उसके पास आ गया। वो तुमको याद है ना, उस लड़की के लिए कोई दया नहीं दिखानी है, तुम सब बता देगी ना कोर्ट में। विराट ने चिंता और परेशानी के मिले जुले भावों के साथ कहा। एंग्री। वेदिका कोर्ट का नाम सुनकर एक बार के लिए चुप हो गई तो विराट ने कहा, वेदिका, ध्रुव मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसी के अंदर में तुम्हारा केस है और ध्रुव उस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर रहेगा। तुम बस बिना डरे वो सब बता देना जो उस लड़की ने तुम्हारे साथ किया और उस हादसे से पहले जो भी जितना भी परेशान किया वो सब बता देना। विराट की बातें वेदिका को थोड़ा घबराहट दे रही थी। विराट वापस से बोला,
अभी थोड़ी देर पहले ध्रुव का ही फोन था और उसका कहना था कि उस लड़की का डेट कोई अच्छा खासा बिजनेसमैन है और वो पुलिस स्टेशन में आया था और वो ध्रुव से बात करते हुए बोला कि उसकी बेटी बिना माँ के पली है, उसकी माँ छोटी उम्र में ही उसका साथ छोड़कर चली गई थी इस दुनिया से, तो वो बिन माँ की बच्ची थोड़ी जिद्दी और बिगड़ैल बन गई थी। दादी दादा के लाड प्यार ने उसे कभी किसी चीज से रोका नहीं, पर वो दिल की बुरी नहीं है। वो बेशक वेदिका को परेशान कर सकती हो लेकिन वो वेदिका की जान लेने की कोशिश कभी नहीं कर सकती। तो इसलिए उस लड़की के डैड मुझसे और तुमसे मिलना चाहते हैं और कुछ और भी है जो मुझे और तुमको बताना चाहते हैं। इसलिए वो ध्रुव से कह रहे थे कि वो उनको मुझसे मिलवा सके, पर मैंने ध्रुव से साफ साफ मना कर दिया है, ना तो मैं मिलूंगा उस लड़की के डैड से, ना ही तुम्हारे आसपास भी आने दूंगा। उस लड़की को तो सजा दिलवा कर ही रहूंगा। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई? विराट ये सब कहते हुए बहुत गुस्से में लग रहा था। पाउटिंग 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 पाउटिंग। वेदिका विराट की बातें सुनकर थोड़ा चुप सी हो गई। उसके दिमाग में बस एक बात घूम रही, बिन माँ की बच्ची। वेदिका को ये सब सुनकर आपन टाइम याद आ गया जब उसके पास कोई नहीं था सहारा देने को। उसके डैड के जाने के बाद कैसे वो अकेली पड़ गई। उसके तो ज्यादा रिश्तेदार भी नहीं थे, उसके पापा इकलौते बेटे जो थे, दादा दादी पहले ही जा चुके थे। मामा मामी ही थे जो उसके रिश्तेदार थे, जो वो भी विदेश में बसे हुए थे। और मामा भी मामी के साथ कभी कभी आकर हाल पूछ लेते थे, पर पैसों के नाम पर वो ज्यादा हेल्प नहीं कर पाते थे क्योंकि इनके पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे जो उसकी हेल्प के लिए से सके। तब वो अकेली ही अपने पापा की बची हुई चीजों से अपने घर वालों का ध्यान रख रही थी। वो भी तो बेसहारा हो हुई थी जब उसकी माँ कोमा में थी और कुछ साल बाद बिट्टू को की ये बीमारी होने के बाद कोई नहीं था, तो उसको संजना कुछ कुछ अपने जैसी लगी। बिना माँ की ममता के बच्चे कैसे रहते हैं उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए उसका मन गवाही नहीं से रहा था कि वो संजना को सजा दिलवाए। वेदिका का मन कर रहा था कि वो एक बार जाके संजन के डैड से मिल सके, पर विराट के आगे वो कुछ ना बोली। वो विराट को बात सुनकर फीका मुस्कुरा कर बोली, ठीक है तुम देख लेना, जो करना हो वो। इतना कह के अंदर आ गई। उसके पीछे पीछे महिरा भी आ गई। विराट अपने मन में फैसला ले चुका था कि अब उस लड़की को कोई नहीं बचा सकता उसके कहर से। पाउटिंग पाउटिंग। तारानकन 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 तारानकन। दूसरी तरफ संजना के डैड घर सा गए थे। उनको अब संजना की चिंता हो रही थी कि पता नहीं वो अपनी बेटी को बचा भी पाएंगे कि नहीं, और दूसरी ओर उनको लग रहा था कि विराट वेदिका उसको समझेंगे कि नहीं। आज उनका मन बहुत परेशान था। वो परेशान से होकर अपनी चेयर पर बैठ गए। वो बैठे बैठे अतीत की यादों में खो गए। विराट, वेदिका, संजना तीनों का खिलखिला कर बातें करना, विराट के डैड और उसकी माँ का बच्चों को पुकारना, सबका साथ में बैठकर बातें करना, वो सब जो अतीत में घट चुका था वो सब याद आ रहा था। सबसे जरूरी बात तो उनके दिमाग में किल की तरह घुस रही थी। तुम चिंता मत करो संजना बिटिया, अब हमारी हुई, आज से वो हमारी भी जिम्मेदारी है, और सबसे ज्यादा विराट की। अब विराट और संजना को कोई अलग नहीं कर सकता, वो दोनों हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, इनका रिश्ता मरते दम तक दोनों निभाएंगे। अब संजना के पास दो माँ है। और इतना कह के संजना और विराट दोनों की माँओं का खिलखिला कर हंसने लगना। सब कुछ उनको एक एक करके याद सा रहा था। बहुत देर तक सोचते रहने के बाद वो फैसला कर चुके थे। अब संजना को बचाने का यही तरीका का है, विराट को पूरा सच बताना, और उस सच को बताने के लिए जो भी करना होगा वो करूंगा। पर अब विराट वेदिका दोनों को सच जानना पड़ेगा, और ये अब जरूरी भी हो गया है। इतना कह के वो अलमारी की तरफ बढ़ गए। देखते हैं आखिर क्या होता। क्रमशः